बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी सारा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द कुलाची टेस्ट। वीवर्स, आज मैं आपके साथ लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। वीवर्स, आपके पास रात की बची हुई सब्ज़ी हो, दाल हो, उसको आप वेस्ट मत कीजिए। उसके मज़ेदार से लच्छेदार पराठे रेडी कीजिए और मज़े से इंजॉय कीजिए। तो चलिए वीवर्स, ये डिटेल रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले व्यूअर्स, हमारे पास जो रात की बची हुई सब्ज़ी है हम वो लेंगे। हमने जो है वाइट लोबिया रेडी किया था, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कल शेयर कर चुकी हूँ। तो ये रात का बचा हुआ लोबिया है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके हम मज़ेदार से पराठे रेडी करेंगे और जो भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड होंगे वो साथ साथ ही आपको हम बताते रहेंगे। एक बड़ा सा बोल ले लेंगे व्यूअर्स, इसके अंदर हम अपनी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी ऐड कर देंगे और इसको एक मेशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप मैश करेंगे व्यूअर्स इसको तो आपको पराठा बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने खूब इसको मैश कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितना इसको मैश कर लिया है। मैश करने के बाद इसके अंदर हम चॉप्ड की हुई अनियन ऐड करेंगे। अनियन को बिल्कुल बारीकली चॉप्ड कीजिएगा व्यूअर्स। देन उसके बाद इसके अंदर हम कोरिएंडर ऐड करेंगे और इसके अंदर हम 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। वीवर्स, हमारे पास जो सब्ज़ी है उसके अंदर पहले से सॉल्ट मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो हम आटा ऐड करेंगे उसके हिसाब से हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है। बाकी मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सब्ज़ी के अंदर पहले से मसाले वगैरह सारे मौजूद हैं। इसके अंदर हम नॉर्मल गेहूं का आटा ऐड करेंगे वीवर्स, जो आप अपने घर में नॉर्मल यूज़ करते हैं। मैं चक्की का आटा इस्तेमाल करती हूं तो इसके अंदर मैंने चक्की का आटा ऐड कर दिया है। आप इसके अंदर फाइन आटा या फिर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। हम एक हार्ड सी डो रेडी कर लेंगे वीवर्स। चक्की का आटा है तो डो जो है हम उसको हार्ड रखेंगे क्योंकि बेलने में फिर थोड़ी मुश्किल रहती है। चक्की का आटा जो है वो थोड़ा मुश्किल से बेला जाता है। व्यूअर्स, अब जो है हम 15 से 20 मिनट का टाइम देंगे डो को सेट होने के लिए। यहाँ पर डो को सेट होने में 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब जो है फ्लोर पे हम मैदा डस्ट करेंगे व्यूअर्स और एक छोटा सा पेड़ा लेंगे। अपने हिसाब से आप डो लीजिएगा और बारीक सा इसको हम बेल लेंगे व्यूअर्स। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर वीडियोस देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इसको हम लच्छेदार कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने डो को फ्लोर पे अच्छे तरीके से बेल लेना है लंबाई की शक्ल में। डो को अच्छे से बेलने के बाद व्यूअर्स, इसके ऊपर हम अच्छा सा घी लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर चारों तरफ से हम घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद व्यूअर्स, हम यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर लेंगे और पिज़्ज़ा कटर से इसको हम स्ट्रिप्स की शक्ल में कट कर लेंगे व्यूअर्स। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसको छुरी की मदद से भी इस तरह से कट कर सकते हैं। बारीक बारीक से स्ट्रिप्स आपने कट कर लेने हैं। डो की कटिंग हो गई है व्यूअर्स। अब जो है सॉफ्ट हाथों से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि जो स्ट्रिप्स है वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और पराठा जो है हमारा वो अच्छा सा लच्छेदार बने। थोड़ा सा मैदा हमने डस्ट कर लिया है। इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद व्यूअर्स, इसको दोबारा से एक दूसरे के अपोजिट साइड में इसको रोल कर लेंगे व्यूअर्स। इससे जो है बहुत अच्छे लच्छे बनते हैं पराठे के अंदर। नॉर्मल भी अगर आप पराठे रेडी करते हैं तो इसी ट्रिक से पराठे को अगर आप रेडी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार पराठे बनते हैं व्यूअर्स। और इसको अब हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे व्यूअर्स और सारा का सारा डो जो है हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और साइड पे इसको हम रखते जाएंगे व्यूअर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा सा लच्छा जो है पराठे के अंदर आ गया है। और इसको आप अगर फाइन आटे से रेडी करेंगे व्यूअर्स तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम जो है चक्की का आटा यूज़ करते हैं तो हमने इसको चक्की के आटे के अंदर जो है रेडी किया है। वैसे ही चक्की का आटा हेल्दी बहुत ज़्यादा होता है फाइन आटे से। आप जो भी आटा यूज़ करते हैं व्यूअर्स उसी के अंदर आप इसको रेडी कर सकते हैं बहुत आसानी से।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे पेड़े जो है वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे पेड़े जो है वो रेडी हो गए हैं। अब जो है व्यूअर्स बिल्कुल हल्की हाथों से हम अपने पराठे को बेल लेंगे, ताकि इसके लच्छे जो है व्यूअर्स वो ख़त्म ना हो, और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आटा जो है वो डस्ट करते जाएंगे व्यूअर्स, और पराठे को हम बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेंगे। बेलने के टाइम व्यूअर्स अगर साइड्स वगैरह जो ख़राब हो जाए तो उसको हाथों की मदद से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि व्यूअर्स इस आटे को बेलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। फाइन आटे में या फिर मैदे के अंदर आप रेडी करेंगे तो इजी रहेगा। यहाँ पे इसको तवे के ऊपर हम डाल देंगे व्यूअर्स, और इसको हम दोनों साइडों से अच्छे से सेक लेंगे। ऊपर से घी या ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। एक साइड से जब ये कच्चा पक्का हो जाए व्यूअर्स, तो फिर आपने इसके ऊपर ऑयल डाल देना है, और फिर जो है आप इसका साइड चेंज कर लीजिएगा। इसी तरीके से सिंपल से आप पराठे रेडी कर सकते हैं व्यूअर्स। लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी के, दाल के भी आप इसी तरीके से रेडी कर सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी हो तो आप इसी तरीके से रेडी कर सकते हैं। बहुत ईजी है व्यूअर्स। व्यूअर्स हम अपने सारे पराठों को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इस पराठों को आप रायते के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने जो है इसको अचार के साथ सर्व किया है। अचार के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसको अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर पराठों का लुक आप चेक कर सकते हैं, कितने मज़ेदार, कितने लच्छेदार पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। इसके अंदर चक्की का आटा यूज़ हुआ है व्यूअर्स, तो हेल्दी बहुत ज़्यादा है। अपने लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी को, दाल को वेस्ट मत कीजिए। एक आइडिया आपको मैंने दे दिया है व्यूअर्स। इसी तरह से मज़ेदार से लच्छेदार पराठे रेडी करके अपने बच्चों को, अपने फैमिली को खिलाइए, सबको खुश कीजिए। व्यूअर्स हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।